गुड मॉर्निंग। आज है 1 सितंबर। आज से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आदित्य L1 मिशन किस ग्रह पर भेजा जाएगा? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्य। महत्वपूर्ण बिंदु। एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सलाहकार समिति द्वारा अवधारणा किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भिन्न भिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन और बनाया जाएगा। यह 2 सितंबर 11:50 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा और पहला लेनिनग्राद बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला भारतीय मिशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया कप का 16वां संस्करण कहाँ आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है क्वेश्चन डी। महत्वपूर्ण बिंदु। एशिया कप कुछ एशियाई देशों के बीच क्रिकेट की प्रतियोगिता है जिसका आयोजन एशिया क्रिकेट काउंसिल करता है। इनमें एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और T20 मैच होते हैं। इसकी स्थापना 1983 में एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना के साथ शुरू किया गया था। एशिया कप का आयोजन पहली बार 1984 में हुआ था। अब तक इसके 15 संस्करण हो चुके हैं, लेकिन 3 टीम ही अब तक चैंपियन बनी है। 39 साल से खेले जा रहे एशिया कप के इतिहास में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम पर है। भारत ने अब तक 7 कप जीता, वही श्रीलंका 6 ट्रॉफी अपने नाम की। यह ODI और T20 फॉर्मेट में हर 2 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। सर्वाधिक रन श्रीलंका के सरनाथ जयसूर्या 12 से 20 रन और सर्वाधिक विकेट श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 30 विकेट। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए संजीव कपूर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी अशोक कुमार, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव कपूर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का पहला विद्युत फ्लेक्स ईंधन वाहन कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। महत्वपूर्ण बिंदु। श्री गडकरी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विश्व की पहली BRICS विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन की शुरुआत की गई, जो पूरे तरह इथेनॉल आधारित ईंधन से चलेगी। वाहनों से चलने वाला प्रदूषण पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए और अधिक कड़े उपाय की जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, लूना 25 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था? ऑप्शन ए रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी जाक्सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉसकॉस्मोस। महत्वपूर्ण बिंदु। लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बोगुस्लाविस्की केतर पर उतरने वाला था। प्रारंभ में इसे लूना ग्लोबल लैंडर कहा गया था, परंतु 1970 के दशक में शुरू हुई सोवियत लूना कार्यक्रम की निर्धारता को दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर लूना 25 कर दिया गया। हालांकि यह अभी भी लूना ग्लोबल चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह पहला चंद्र
खोजबीन अभियान, जिसमें रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने चंद्रमा पर भेजा था। अगर यह सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो जाता तो यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा कहाँ शुरू होने वाली है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेह। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस लेह लद्दाख में शुरू होने वाली है, जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत करेगी। भारत के सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संस्था एनटीपीसी के नेतृत्व में यह नई परियोजना लद्दाख को कार्बन तटरक्षी क्षेत्र बनाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के सबसे लंबे फ्लाईओवर नीलाचल फ्लाईओवर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। महत्वपूर्ण बिंदु, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2.63 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर नीलाचल फ्लाईओवर का अनावरण किया, जो गुवाहाटी में मनाली गांव चिरियाली को कामाख्या गेट से जोड़ता है। 420.75 करोड़ की लागत से निर्मित यह परियोजना श्री गौतम ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड और अनुपम निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 35 महीनों के भीतर पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ की राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% कर दिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि और सलाहकार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए जयंत महापात्रा, ऑप्शन बी रामचंद्र मांझी, ऑप्शन सी धनिक लाल मंडल, ऑप्शन डी शरद यादव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयंत महापात्रा। महत्वपूर्ण बिंदु, कटक में 22 अक्टूबर 1928 को जन्म जयंत महापात्रा अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि थे। उन्होंने 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने भारत में बढ़ती सहिष्णुता के विरोध में वर्ष 2015 में उसे वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने स्कूल में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। विश्व बैंक, इसे 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, 189 देश इसके सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। G4 जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत से मिलकर G4 नामक समूह बनाया है। ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे को समर्थन करते हैं। G6 फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका से बना था। G6 फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और अमेरिका से बना था। इसके बाद 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद वह G7 और 1998 में रूस के शामिल होने के बाद G8 बन गया। भिन्न भिन्न समस्याओं पर G7 का नाम G8 हो जाता है और अब इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया
शामिल होने के बाद G11 होने का आसार है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, अमेरिका, कनाडा, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। G10 सदस्य बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अमेरिका G10 देश के सदस्य हैं। G20 के सदस्य इनमें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मॉस्को, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। G10 ग्रुप से G7 शामिल होंगे, जैसे यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत। इसका उद्देश्य 10 देशों के भीतर महत्वपूर्ण दूरसंचार कंपनियों में निवेश करना है। इसके साथ ही चीन पर निर्भर रहने से बचने के लिए 5G उपकरण और अन्य तकनीकी के विकल्प को बनाना होगा। स्मार्ट स्टडी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।